ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी श्रावस्ती की, जहां अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही की गई। साथ ही बात होगी सिद्धार्थनगर की, जहां पुलिसिया कार्यवाही को लेकर सपाइयों ने प्रदर्शन किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बरेली दुनिया भर से पहुंचे लाखों की संख्या में जायरीन अपने अपने मुल्क की तरक्की और अमन चैन के लिए मांगी दुआ। आला हजरत इमाम अहमद रजा खां का जन्म 14 जून 1856 को बरेली में हुआ था। बचपन से ही वो अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। 13 साल की उम्र में उन्होंने पहला फतवा लिखा। उनका इंतकाल 28 अक्टूबर 1921 को हुआ और उनका मज़ार बरेली की सरजमी पर है। आज दोपहर 2:38 पर आला हजरत के कुल की रस्म अदा की गई। इसके बाद फतिहा हुई और मुल्क की तरक्की, अमन, शांति और भाईचारे के लिए दुआ की। कुल की रस्म में शरीक होने के लिए इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान में जायरीन का सैलाब उमड़। वहीं आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बैरवी का 107वां उर्स रज़वी अपने आखिरी पड़ाव पर है। लाखों जायरीन बरेली पहुंचे हैं और दरगाह एक आला हजरत व उर्स गांव मैदान जायरीन से खचाखच भरा हुआ है। क्या नाम है आपका? रोजाई साफी। आप बरेली शरीफ आए क्यों? जियारत करने आए हैं, मुराद लेकर के आए हैं, अच्छा सुख शांति के नाम पर आए हैं। आप आए कहाँ से हैं? नेपाल से आए हैं। नेपाल किस जगह से आए हैं? हम महोत्तरी जिला उड़ी नगर पालिका से है। आप क्या यहाँ पर हर बार आते हैं? आज 6 साल से आते हैं। 6 साल से आते हैं। जय 6 साल से आते हैं। क्या देखा? बहुत उजागर होता है, यहाँ आने से मनोबल बढ़ता है, मन का बोझ भागता है, मुराद पूरा होता है, भाईचारा में एक दोस्ती बना रहता है। आप क्या दुआ मांगते हैं? अल्लाह ताला से यही दुआ करते कि हम जितने हैं हिंदुस्तान नेपाल में हम सब मिल करके रहे, सबका सुख शांति मिले, सबका बाल गोपाल का विकास हो, एकजुट होकर के रहे, एकजुट होकर के देश का नाम उजागर करे, विकास करे। यही मेरा प्रार्थना है, यही मेरा उद्देश्य है। यहाँ किसका कुल है? जी, किसका कुल है यहाँ पर? बरेली में किसका कुल में है यहाँ? आला हजरत का है। कौन सा है? कौन सी बात? 107वां। ठीक है सर। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। ईदगाह तिराहे के निकट लोक निर्माण विभाग की जमीन पर बने 20 अवैध दुकानों व मकानों पर की गई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। श्रावस्ती जिले में शासकीय भूमि पर बने अवैध निर्माणों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत आज नगर पालिका परिषद भिनगा के अंतर्गत बने ईदगाह तिराहे के समीप मस्जिद के निकट लोक निर्माण विभाग की भूमि पर बनी अवैध दुकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। इस दौरान सरकारी भूमि पर बने अवैध मकानों को भी ध्वस्त किया गया है। इसमें छोटी बड़े मिलाकर लगभग 20 दुकानें व घर हैं। इनमें से कुछ परिवारों द्वारा आवासीय रूप में भी प्रयोग किया जा रहा था। जिलाधिकारी ने बताया, ये कार्रवाई शासकीय भूमि पर बने अवैध निर्माण पर की गई है, जो कि भिनगा तहसील एवं लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत भूमि आती है। उन्होंने बताया कि इसमें जो भी प्रभावित पक्ष हैं उन्हें पूर्व में नोटिस भी दिया गया था। सुनवाई हेतु पर्याप्त समय भी दिया गया था। प्रभावित पक्षों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में भी रिट किया गया है, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभाग को निर्देशित किया गया था कि 15 दिवस के अंदर नियमानुसार कार्रवाई की जाए, जिस क्रम में सभी प्रभावित पक्षों को दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। जांच के दौरान सभी पहलुओं में पाया गया कि उक्त निर्माण अवैध है। अवैध निर्माण को स्वयं से हटाने के लिए पर्याप्त समय भी दिया गया था, जिसके बाद उक्त कार्रवाई शुरू की गई। ये कार्रवाई लगभग 85 मीटर के दायरे में की जा रही है, जिसमें 20 से अधिक दुकानें व घर हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जिन परिवारों के पास रहने के लिए कोई दूसरा स्थान नहीं है, उन्हें मुख्यमंत्री आसरा योजना के तहत आवास उपलब्ध कराया जाएगा। भिनगा में क्या है? ये जो प्रश्नगत कार्रवाई है, ये शासकीय भूमि पर की गई है। ये जो भिनगा तहसील और PWD रोड के बीच की भूमि का मामला है। ये जो है शासकीय भूमि है, अभिलेखों में दर्ज है। इसमें सभी जो प्रभावित पक्ष हैं उनको नोटिस दिया गया था और पर्याप्त जो है सुनवाई का अवसर भी दिया गया था। इसके साथ ही जो प्रभावित पक्ष है वे माननीय उच्च न्यायालय में भी उन्होंने रिट किया था। इसके क्रम में माननीय उच्च न्यायालय ने विभाग को निर्देशित किया गया था कि इसमें नियमानुसार इस प्रकरण का 15 दिन में निस्तारण करें। तत्क्रम में सभी प्रभावित पक्षों को अपने अभिलेख और दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था और सभी पहलुओं की जाँच करते हुए जाँच कमेटी ने पाया कि ये शासकीय भूमि पर निर्माण है। इनको अपना निर्माण स्वयं से हटाने के लिए पर्याप्त समय देने के बाद आज ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। ये लगभग 85 मीटर के दायरे में ये कार्रवाई है, जिसमें लगभग 20 से अधिक जो है स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हटाया जा रहा है। साथ में अगर इसमें कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कोई अन्य घर या मकान नहीं है
तो उसको आसरा योजना और काशीराम योजना के अंतर्गत हमारे पास पर्याप्त संख्या में आवास रिक्त हैं। अगर कोई भी व्यक्ति पात्र और इच्छुक होगा तो उसको आवास आवंटित कर दिया जाएगा। श्रावस्ती से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश पांडे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में यूरिया खाद की क्राइसिस के चलते किसानों की बढ़ती दुश्वारियां, बिगड़ता सामाजिक समरसता और पुलिसिया कार्रवाई को लेकर सपाइयों ने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश सरकार माता प्रसाद पांडे, जिलाध्यक्ष लालजी यादव, पूर्व सपा विधायक कपिल वस्तु, विजय पासवान की अगुवाई में जिले के कोने कोने से हजारों की संख्या में जिला मुख्यालय के विजय पैलेस पर इकट्ठा हुए। वहां एक बड़ी रैली के रूप में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और सरकार के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सरकार पर जमकर हमला बोला और सरकार को किसान व जन विरोधी बताया। इस प्रदर्शन में पूर्व सदर विधायक विजय पासवान ने खुद के दम पर हजारों की भीड़ जुटाकर खुद को एक जमीनी नेता के तौर पर साबित करने का सफल प्रयास किया, जो आगामी विधानसभा चुनाव को जोड़कर देखा जा रहा है। आइए जानते हैं नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का क्या कुछ कहना था। आज आप ज्ञापन देने आए हैं, किन मुद्दों को लेकर ज्ञापन देने? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा इस समय इस जिले का खाद, किसानों को खाद नहीं मिल रही है, खाद के मुद्दे पर आया। दूसरा मुद्दा है यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुँच गया, चाहे तहसील का हो चाहे थाने का हो, वो है। तीसरा मुद्दा है कि हमारा सौहार्द भाईचारा जो बिगाड़ा जा रहा है हिंदू मुसलमान के बीच में, उस दूरी को कम करने का प्रयास प्रशासन करे, इसको बढ़ावे नहीं। मुर्दे को कबीर संतों की फकीरों की कब्र खोदी जा रही है, घर गिराया जा रहा है, घर गिरा के उनको बेदखल किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद उसका कोई निदान नहीं होता है। इसलिए हम लोग आए थे कि इस पर आप विचार करो कि जो घर आप गिरा दिए वो कहाँ जाए, उनको आप घर दो, या तो अगर उनका सही है तो उन्हें वहीं बनाने दो। इस संदर्भ में आए थे। आप जानते हो बांसी में, लोटन में, डुबेरागंज में तमाम घर गिराए गए, उनका भी ये मुद्दा था, उसको भी लेके आए। तमाम मुद्दे थे, अभी आपको मिल जाएंगे। और कुछ विशेष पूछना चाहो तो? कृषि मंत्री का दौरा हुआ था, उन्होंने कहा था कि कृषि मंत्री का दौरा हुआ था अभी, उन्होंने कहा कि भरपूर मात्रा में खाद है। अच्छा, आप पूछे नहीं भरपूर है तो लाइन क्यों लग रही है? अगर देखिए, हकीकत यह है, हमें जहाँ तक जानकारी है कितना सही है कितना गलत है। जो हमारे कारखानों में खाद बननी थी, उसके लिए जो मटेरियल चीन से आता था, चीन ने देना बंद कर दिया। इतना मटेरियल आया नहीं, उतनी खाद बनी नहीं, इसलिए जो है खाद का उत्पादन हुआ है। अब वो नहीं बता रहे, कह रहे हमारे पास खाद पर्याप्त है। तो शाही जी से पूछना चाहिए, हाँ तो चलिए एक गोदाम पर सबको दिला दीजिए, क्या नहीं दिलाते? एक गोदाम पर कोऑपरेटिव प्राइवेट को तो उन्होंने खाद दिया नहीं, गो बांटे। एक गोदाम पर 300, 200, 250 बोरा देते हैं, एक बोरा करके लंबी लाइन लगती है। इससे किसान परेशान है, खाद इतनी जरूरत है, ये सबसे बड़ा मुद्दा। दूसरा है ये जो हमारे यहाँ गांव में डिमार्केशन हुए 5 साल हो गए, उनका वो नहीं लगा, क्या नाम है, पत्थर नहीं गड़ा, और जहाँ गड़ गया उसको फिर से रोक दिया। इस तरह की तमाम समस्याएं हैं जिनको लेके अभी सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।